नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम ये दाल का हलवा बनाएंगे। दाल का हलवा हम दो तरह से बना के तैयार करेंगे। ये इस तरह का सूखा दाल का हलवा जोधपुर में किसी पार्टी में मैंने खाया था। इस हलवे की रेसिपी मेरे को पूरे यूट्यूब में नहीं मिली थी, तो मैंने 2-3 बार ट्राई करने के बाद हलवा बहुत ही परफेक्ट बना है। उसी सूखे हलवे को आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब मन हो आप इस तरह गीला हलवा तैयार कर सकते हैं। जब भी घर पर कोई खास मेहमान आने वाले हो तो आप सूखे हलवे से इस तरह गीला हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप ये मूंग दाल लेंगे। यहाँ पर ये मूंग दाल मैंने कप से नाप के लिए हैं। आप कोई भी घर में कप या कटोरी सेट करके ले सकते हैं। ये हलवे के लिए मूंग दाल मैंने बिना छिलके के लिए है, यानी कि धुली हुई मूंग दाल काम में लेंगे। ये मूंग दाल बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आप चाहे तो इस दाल की जगह छिलके वाली मूंग दाल भी ले सकते हैं, या फिर आप छिलके वाली मूंग दाल भी काम में ले सकते हैं। छिलके वाली दाल को आप 1-2 घंटा भिगो के फिर उसे छिलका निकाल के धो के काम में ले सकते हैं। इस बिना धुली हुई मूंग दाल को भी हम भिगो के काम में लेंगे। ये मूंग दाल मैंने 2 घंटे तक पानी में भिगो के रख दी थी। 2 घंटे में भी दाल बहुत ही अच्छे से भीग गई है। दाल का हलवा बनाने के लिए दाल हमें इसी तरह भिगो के काम में लेनी है, ताकि दाल का हलवा बहुत ही बढ़िया बने। अब हम दाल में से ये पानी निकाल के काम में लेंगे। तो इस तरह बाउल में हम एक ही छन्नी रख देंगे। छन्नी में ये दाल डाल देते हैं। आप यदि ज़्यादा हलवा बना रहे हैं तो आप मूंग दाल ज़्यादा ले सकते हैं, या फिर आप मूंग दाल की जगह चना दाल भी काम में ले सकते हैं। दाल में से पानी निकालने के बाद दाल को हम इस तरह एक कॉटन के कपड़े पे सुखाएंगे। दाल को इस तरह सुखाने से हलवा बनाना भी आसान हो जाता है। यहाँ पर मैंने ये कॉटन का रुमाल काम में लिया है। आप चाहे तो कोई कॉटन की चुन्नी भी काम में ले सकते हैं। दाल को हम पंखे के नीचे कुछ देर तक सुखाएंगे और उसके बाद हम इस कपड़े से दाल को अच्छे से रब कर लेते हैं। इस तरह रब करने से दाल थोड़ी जल्दी सूख जाती है। ये मूंग दाल हलवा बनाना बहुत ही आसान है। आप ये इस तरह हलवा ज़रूर ट्राई करें। 10 से 15 मिनट तक दाल को हमने पंखे के नीचे सुखा दी थी। इस समय दाल में पानी नहीं है, दाल हमारे हाथों के चिपकेगी भी नहीं है। अब हम दाल को बाउल में निकाल लेते हैं। इस धुली हुई मूंग दाल का आप हलवा बना के पूरी सर्दी में स्टोर करके भी रख सकते हैं। शादियों में मूंग दाल का हलवा बनाया जाता है, उसी हलवे की तरह आप ये इस मूंग दाल का हलवा भी बना के तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा के इसमें हम ये घी डालेंगे। घी हम यहाँ पर छोटे वाले चम्मच से नाप के लेंगे। चम्मच से हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी में हम ये दाल फ्राई करके लेंगे, यानी कि दाल को हम घी में फ्राई करेंगे तो दाल हमारी कढ़ाई में चिपकेगी भी नहीं। इस तरह दाल को हम पहले फ्राई करते हैं तो इसे ज़्यादा देर भूनना भी नहीं पड़ता है और भूनते समय कोई परेशानी भी नहीं होती है। और हाँ, दाल का हलवा बनाते समय कढ़ाई हमें बारीक तले की ही काम में लेनी है। एक बात और है कि दाल हम इस तरह भून के काम में लेते हैं तो दाल को पीसते समय दाल हमारी एकदम परफेक्ट पिसती है, यानी कि दानेदार दाल पीस के तैयार हो जाती है। इसी दाल को हम बिना भिगोए पीस लेते तो दाल का आटा बन के तैयार हो जाता था। दाल के आटे का हलवा भी इतना टेस्टी नहीं बनता। तो हम इस तरह ये दाल को इस तरह भून के काम में लेंगे तो दाल का हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। और हाँ, इसी दाल को हम यदि पहले पीस के इसके पेस्ट को घी में भूनते तो उसको टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता और भूनते समय बहुत ही परेशानी आती है, यानी कि पेस्ट कढ़ाई के तले में बहुत ही चिपकता है। मूंग दाल को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। दाल का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। आप ये मूंग दाल का हलवा एक बार मेरी तरह से ज़रूर ट्राई करें। ये हलवा मैं आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। ये 2 तरह से दाल का हलवा बनाने का तरीका आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह के और आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस समय दाल हमारी अच्छे से भुन गई है। दाल को हम और ज़्यादा नहीं भुनेंगे, यानी कि दाल को हम हलवे के लिए आगे और पकाएंगे। तो हम इस समय गैस बंद करके दाल को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस समय मूंग दाल को हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ताकि मूंग दाल हमारे पीसने में आसानी हो जाए। दाल ठंडी हो जाने के बाद हम इस तरह मिक्सी के जार में ये दाल डाल देते हैं। हलवे के लिए ये दाल मैं इस तरह ही पीस के काम में लेती हूँ। हलवे के लिए हम दाल इस तरह भुनी हुई काम में लेंगे।
दाल को कुछ एक मिनट मिक्सी में चलाने के बाद दाल हमारी कुछ इस तरह से पिस गई है। दाल हमारी एकदम बढ़िया सूजी की तरह दानेदार पिस गई है। यानी कि हलवे के लिए दाल हमें इस तरह ही पीसनी है। ये इस तरह दाल हम पीस के लेते हैं तो बिना मावा डाले ही दाल का हलवा आपका बहुत ही बढ़िया बनेगा। हलवा बनाने के लिए चलते हैं गैस के पास। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं। घी हम कप से नाप के आधा कप घी डाल देते हैं। हलवे में घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई में ये पीसी हुई दाल डाल देते हैं। इस तरह पीसी हुई दाल से हम हलवा बनाएंगे तो हलवा बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और सेकने में भी आसानी हो जाएगी। दाल को हमें इस तरह लगातार चलाते हुए जब तक भूनना है तब तक दाल में से हल्की सी खुशबू न आने लग जाए। दाल को हम जैसे जैसे भुनेंगे तो दाल हमारी घी छोड़ने लग जाएगी। थोड़ी देर लगातार भुनने के बाद दाल हमारी कुछ इस तरह से भुन गई है। यानी कि दाल जैसे जैसे भुन रही है वैसे वैसे थोड़ा सा घी भी छोड़ रही है। दाल का हलवा मैंने कम से कम घी में बना के तैयार किया है। आपने यदि दिवाली पर ये दाल का हलवा नहीं बनाया है तो आप इस सर्दी में पूरी सर्दी ये दाल का हलवा बना के रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है दाल का हलवा बनाना। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मूंग दाल का हलवा बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। बच्चों को ये हलवा ज़रूर खिलाना चाहिए। लगातार 10 मिनट तक भूनने के बाद दाल हमारी अच्छे से भुन गई है। यानी कि दाल में से अच्छे से खुशबू भी आने लगी है। अब हम दाल में ये गर्म दूध डालेंगे। गर्म दूध में पहले हम थोड़ा सा केसर डाल के भिगो लेते हैं। आप केसर की जगह फूड कलर भी काम में ले सकते हैं। हलवे में केसर डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये दूध में केसर भिगोए तब तक मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है। स्लो गैस पर मैंने 1 से 2 मिनट तक और भुना है ताकि हलवा हमारा कच्चा ना रह जाए। ये हलवे के लिए दाल भूनते समय हमें बहुत ही सावधानी से भूनना है। दाल हमारी यदि कच्ची रह जाएगी तो हलवा हमारा चिपचिपा बनेगा, एकदम परफेक्ट, और यानी कि खिला खिला नहीं बन के तैयार होगा। हलवे के लिए ये पीसी हुई दाल हमें इसी तरह भून के काम में लेनी है। ये दाल हमारी हलवे के लिए अच्छे से भुन गई है। दाल में से खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब हम इसमें ये गर्म दूध डालेंगे। दूध हम कप से नाप के लेंगे। इसमें हमने केसर भी भिगो के रख दिया था। अब हम इस भुनी हुई दाल में 1 कप ये गर्मा गर्म दूध डाल देते हैं। आप इस दूध की जगह 1 कप पानी भी काम में ले सकते हैं। पानी जब आप ऐड करें तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं आज ये हलवा खिला खिला तैयार कर रही हूँ तो मैंने दूध थोड़ा कम काम में लिया है। अब हम इसमें पीसी हुई चीनी डाल देते हैं। आप यदि गीला हलवा बना रहे हैं तो दूध आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। यानी कि दूध आप 1-2 कप और ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये दाल का खिला खिला सूखा हलवा आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। यानी कि ये दाल का सूखा हलवा ज़्यादा दिन तक स्टोर करने के बाद भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर दाल में हमने जो दूध डाला था उस दूध को हम लगातार चलाते हुए सुखाएंगे। यानी कि ये दाल को हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे तो दूध सूख जाएगा और दाल का खिला खिला हलवा बन के तैयार हो जाएगा। हम इस तरह लगातार चलाते हुए भुनेंगे तो हलवा हमारा बहुत ही बढ़िया बनेगा। आप इसी प्रोसेस से मूंग दाल के हलवे की जगह आप मूंग दाल की बर्फी भी बना के तैयार कर सकते हैं। यदि मूंग दाल का हलवा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप बच्चों के लिए मूंग दाल की बर्फी बना सकते हैं। आपको यदि मूंग दाल की बर्फी बनानी है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आने वाली रेसिपी में मूंग दाल की बर्फी ज़रूर बनाऊंगी। हलवे में दूध डालने के बाद हम इस तरह लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक भुने थे। 5 मिनट तक भुनने के बाद हलवा हमारा इस तरह खिला खिला बन के तैयार हो गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये सूखा हलवा महीनों भर खराब भी नहीं होगा। ये दाल का सूखा और खिला खिला हलवा बन के तैयार हो गया है। अब हम हलवे को ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। अब हम गैस बंद कर देते हैं। दाल का सूखा हलवा तो बन गया है। अब हम हलवे में थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। पार्टी में मैंने जब इस तरह ये सूखा दाल का हलवा खाया था तो ये दाल का हलवा बहुत ही बढ़िया लगा था। इस समय हलवे में आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट और कुटी हुई इलायची भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह कुटी हुई इलायची भी डाल देती हूँ। इलायची हम इस तरह तुरंत कूट के लेते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पर थोड़ी सी बारीक कटी हुई बादाम भी डाल देते हैं। इसी के साथ थोड़ी सी यहाँ पर पिस्ते की कतरन भी डाल देंगे। आप चाहे तो हलवे में मावा भी ऐड कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मूंग दाल का खिला खिला हलवा बनके तैयार हो गया है। अब हम आगे वीडियो में इसी मूंग दाल के हलवे से गीला मूंग दाल का हलवा बना के तैयार करेंगे। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं। घी हम इस छोटे वाले चम्मच से नाप के 2 से 3 चम्मच घी डाल देते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा घी ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसी घी में ये सूखा मूंग दाल का हलवा कप से नाप के लेंगे। कप से मैंने 1 कप ये दाल का हलवा डाल दिया है। इस तरह सूखे दाल के हलवे से आप तुरंत गीला दाल का हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम इस हलवे को इस तरह लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और भून लेते हैं। यानी कि दाल का हलवा तो हमने पका लिया था, फिर भी हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि इसमें हम जब भी दूध या पानी ऐड करें तो दाल हमारी अच्छे से फूल जाए। हलवा हमारा अच्छे से भुन गया है। हलवे में से अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें गर्म पानी डाल देते हैं। पानी हम कप से नाप के लेंगे। कप से नाप के हम इसमें आधा कप गर्म पानी डाल देते हैं। 1 कप खिले खिले हलवे में हमने आधा कप पानी डाला है। अब हम इस हलवे को इस तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे। सूखे हलवे में पहले हमने चीनी डाल दी थी, फिर भी हम थोड़ी सी चीनी इसमें और ऐड करेंगे। यहाँ पर पिसी हुई चीनी हम और डाल देते हैं। हलवे में और अच्छी चमक आने के लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। दाल के हलवे में चीनी और घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। आपको जब भी दाल का हलवा खाने का मन हो तो आप इस तरह गर्मा गर्म हलवा बना के सर्व कर सकते हैं। इस तरह हलवा बनाने में ज़्यादा देर तक भूनना भी नहीं पड़ता है और हलवा बनाना आसान हो जाता है। शादियों में बनने वाला मूंग दाल का हलवा बन के तैयार हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि मूंग दाल का हलवा 2 प्रकार से बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। हलवे में आप अपनी पसंद के बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया दानेदार हलवा बन के तैयार हो गए हैं। आप ये हलवा बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक